एक बार की बात है, जूली नाम की एक डॉगी भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाती है। वह भोजन ढूंढते ढूंढते थक जाती है। वह पेड़ के नीचे आराम करते करते सो जाती है। वह गहरी नींद में चली जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो अंधेरा हो चुका था। आसपास का माहौल देखकर वह घबरा जाती है और सोचती है, ज्यादा थकावट की वजह से कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बहुत भूख भी लग रही है। सुबह से मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया। थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। आगे बढ़ रही थी कि रास्ते में खरगोश और बंदर। अरे बहन, तुम इस जंगल में कैसे? डॉगी बोलती है, भाई मैं गलती से यहाँ आ गई। कुछ खाने को है तो दे दो, पेट में बच्चा बहुत भूखा है। खरगोश बोलता है, अरे दोस्त रुको, मेरे पास कुछ गाजर है, मैं अभी लाती हूँ। दोनों कुछ फल और गाजर लाकर डॉगी को देते हैं। उन्हें खाकर डॉगी को आराम मिलता है। खरगोश बोलता है, दोस्त इस जंगल में कई सारे खूंखार जानवर हैं, ऊपर से तुम गर्भवती हो, तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। सुबह होते ही तुम यह जंगल छोड़कर चली जाओ। इतना कहकर बंदर और खरगोश चले जाते हैं। डॉगी आराम कर रही थी, तभी उसकी नजर एक शेरनी के छोटे से बच्चे पर पड़ती है, जो भागते हुए आया और डॉगी से बोला, आंटी मुझे बचा लो, यह काला चीता मुझे मार डालेगा। डॉगी ने सोचा, अब मैं क्या करूं, कैसे इस बच्चे की मदद करूं? यह सोचकर उस बच्चे को बचाने उसके पीछे भागती है। काला चीता शेरनी के बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि डॉगी उसके ऊपर पर टूट पड़ती है। इस अचानक हुए हमले से काला चीता घबरा जाता है और गिर जाता है। डॉगी बोलती है, बेटा चलो भागो यहाँ से। डॉगी उस बच्चे को लेकर भागने लगती है। काला चीता अपने आप को संभाल कर उठता है। डॉगी और बच्चे को भागता हुआ देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और डॉगी के दृश्य भागते हुए अपने मन में सोचता है, अच्छा खासा हाथ लगा, शिकार छूट गया। अगर यह बात शेरनी को पता चल गई तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे किसी भी हाल में इन दोनों को खत्म करना ही होगा। चीता डॉगी के पीछे भागने लगता है। डॉगी गर्भवती होने के कारण भाग नहीं पा रही थी। वह शेरनी के बच्चे को और तेज भागने के लिए कह रही थी, बेटा तुम जल्दी से भागो और अपनी माँ के पास चले जाओ। आंटी आप भी चलो मेरे साथ, मेरी माँ उस राक्षस को मार डालेगी। बेटा अब मैं और तेज भाग नहीं पाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। बच्चा डॉगी से भी आगे निकल जाता है। काला चीता डॉगी के बहुत करीब था। डर के मारे डॉगी झाड़ियों में छिप जाती है। इतने में डॉगी के पेट में दर्द चालू हो जाता है। डॉगी दर्द को चुपचाप सहन कर रही थी, आंखों से आंसू आ रहे थे। डॉगी झाड़ियों में एक बच्चे को जन्म देती है। झाड़ियों में हुई हलचल से काला चीता डॉगी की ओर बढ़ता है। यह देख डॉगी अपने बच्चे को प्यार से चूमते हुए उसे झाड़ियों में छुपा देती है और काले चीते के आगे चली जाती है और कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। काला चीता गुस्से की आग में जल रहा था। वह डॉगी की एक नहीं सुनता है और उस पर हमला करता है। डॉगी घायल हो चुकी थी। चीता दूसरा वार करने वाला था कि वहां सफेद शेरनी आ जाती है। काला चीता और शेरनी के बीच लड़ाई होती है। शेरनी अपनी पूरी ताकत लगाकर काले चीते को मार डालती है। डॉगी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। शेरनी बोलती है, बहन तुम बहुत घायल, रुको, मैं अभी जाकर डॉक्टर उल्लू को बुलाती हूँ। डॉगी बोलती है, अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरा बच्चा वहाँ झाड़ियों में है, मैंने उसका मुंह भी नहीं देखा, उसका ख्याल रखना। यह सुनते ही शेरनी भागते हुए डॉगी के बच्चे के पास जाती है तो उसे मुंह से पकड़कर डॉगी के पास लाती है। डॉगी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है, चाटते चाटते छोड़ देती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चा रो रहा था। डॉगी अपना दूध पिलाती है। शेरनी बोलती है, बहन तुमने अपनी और अपने बच्चे की परवाह ना करते हुए मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनकर उसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी, यह मेरा वादा है। शेरनी डॉगी के बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने लगती है।